हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7:05 हो गए हैं और आज 6 जून 2023 यानी मंगलवार का दिन, फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है। सबसे इंपॉर्टेंट दिन दोस्तों। आज क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल डाटा, न्यूज़ फ्लो, इन सभी के ऊपर। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी मेरा चैनल नहीं है। ये भी नोट करके रखिए, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे है। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में सुस्ती के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कल अमेरिकन मार्केट टॉप से नीचे गिर गया और दिन के न्यूनतम स्तर के ऊपर लगभग क्लोज हो गया 200 पॉइंट माइनस में। और नैस्डैक भी अच्छा खासा गिरा दोस्तों। नैस्डैक में आईटी के स्टॉक्स बहुत बड़े लेवल पे गिरे। इन्फोसिस का एडीआर भी दिखा रहा है अभी 2-3% माइनस में। आज हो सकता है हमारे मार्केट में आईटी के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होगी और नीचे आएगा। और वैसे भी कल से ही चालू हो गया था और मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आईटी के स्टॉक्स में अभी आपको बेचना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए अगर है तो। ठीक है। कल सर्विस पीएमआई डाटा भी आ गया अमेरिका में, जो एक्सपेक्टेशन के अनुसार था, यानी सुस्ती के संकेत दे रहा है इकोनॉमी में। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो फेड की जो मीटिंग बैठेगी अगले हफ्ते अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो लगभग 70% लोगों का मानना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार फेड नहीं बढ़ाएगा। और ये अच्छी बात है, लेकिन तभी भी मार्केट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण नीचे गिर गया अमेरिकन मार्केट। और इसका दूसरा एक, जो बड़ी बड़ी बैंक्स है उसमें अच्छी सेलिंग आ गई दोस्तों अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि कुछ अमेरिका में कुछ रेगुलेटर्स नॉर्म्स जो है बैंकों के रिलेटेड, उसमें कुछ टाइटन यानी थोड़ा स्ट्रेंथन करने वाले हैं। उसके जो पूंजी रिलेटेड जो समस्या है उसके लिए कुछ नए रूल्स बनाने की सोच रहे हैं। इसका एक निगेटिव असर बैंकों के शेयर्स के ऊपर अमेरिका में पड़ा दोस्तों, और बैंकों के शेयर्स नीचे आ गए। हमारे यहाँ आरबीआई की पॉलिसी की मीटिंग जो है आज से चालू होने वाली है और उसका जो रिजल्ट है वो गुरुवार के दिन आएगा, यानी वीकली एक्सपायरी के दिन आएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा या नहीं हमारे यहाँ। लेकिन ऑलमोस्ट सभी लोग श्योर है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला नहीं है इस बार भी, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इकोनॉमी अच्छी है एज पर जो डाटा रिलीज कर चुके हैं आरबीआई। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है दोस्तों। सिर्फ इंडियन रुपीज जो डॉलर के मुकाबले लगातार वीक होते जा रहा है, कमज़ोर होते जा रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा अभी ध्यान रखना पड़ेगा आरबीआई को। उसके बारे में क्या बोलता है आरबीआई, इसके बारे में सब लोग सुनना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि वही एक चीज़ है जो इंडिया को नीचे लेके आ रही है। बाकी एशियन मार्केट अभी फ्लैटिश टाइप की है, फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव ऐसा चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैटिश टाइप है, फ्लैट टू नेगेटिव है। क्रूड ऑयल जो कल बढ़ा था वो थोड़ा हल्का सा बाद में प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आ गया और $76 के आसपास आ गया है, और ये अच्छी बात है हमारे लिए। बाकी पुट कॉल रेशो में निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 और बैंक निफ्टी का 0.88 यानी कंफर्टेबल है, कोई समस्या नहीं है। इंडिया विक्स भी कंफर्टेबल है, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एफआई की जो लगातार तीसरे दिन जो कैश मार्केट में सेलिंग हो गई 700 करोड़ की, ये एक थोड़ा मुश्किल भरा प्रॉब्लम हो सकता है हमारी इंडियन मार्केट के लिए। और लेकिन डीआई ने 1200 करोड़ का बाइंग किया है, तो एफआई के सेलिंग को उन्होंने ये किया, दबाया और बाइंग करके प्लस में लेके आए। लेकिन एफआई जब तक सेलिंग करेगा ना दोस्तों, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर एक स्टेज पे आएगा और वहां से प्रॉफिट बुकिंग होगी। और ये तो आपको मैं बार बार कहता हूँ, डीआई की बाइंग की वजह से क्या होता है कि मार्केट ज़्यादा नहीं गिरेगा, ये सपोर्ट होता है। लेकिन एफआई की बाइंग की वजह से क्या होता है कि मार्केट ज़बरदस्त बढ़ सकता है। लेकिन एफआई लगातार बेचने के मूड में आई। अभी उनका जो आंकड़ा जो है बेचने का वो भी बढ़ गया है दोस्तों, 700 करोड़ हो गया अभी। पहले 200, 300, 400, 700 करोड़ तक आ गए दोस्तों। तो यहाँ आपको एक आपकी नज़र बनाए रखनी चाहिए कि क्या हो सकता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले दिनों में एफआई की सेलिंग की वजह से दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। तो लेवल्स, आज रिलायंस का स्टॉक भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल थोड़ा सा घट गया है, तो एक थोड़ा सा, और आईटी के स्टॉक्स भी घट सकते हैं। तो आज निफ्टी में थोड़ा सा माहौल
एक थोड़ा-सा खराब रह सकता है, फ्लैटिश टाइप का रह सकता है, फ्लैट टू नेगेटिव, ऐसा मुझे लग रहा है। और वही बैंकिंग के स्टॉक्स भी ऑलरेडी गिरे हैं अमेरिकन मार्केट में, तो इसका असर भी हमारे बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर गिर सकता है। इसके ऊपर भी आपकी नज़र रखनी चाहिए दोस्तों, रहनी चाहिए। चलिए, 18,600 के आसपास, 18,600 के आसपास क्लोज हो गया था निफ्टी कल के दिन। और अभी जो एसजीएक्स निफ्टी जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ मात्र 10-20 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। फ्लैटिश टाइप का ओपनिंग हो रहा है दोस्तों एसजीएक्स निफ्टी में, यानी मार्केट में जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। सो कहीं हम लोग वही खुलेंगे, 18,600 के आसपास ही खुल सकते हैं। लेकिन बहुत बार देखा है कि ओपनिंग अलग होती है और एसजीएक्स निफ्टी अलग होता है, ठीक है। उसका इंडिकेशन ये नहीं बोल सकते हम लोग। सो 18,600 के आसपास अगर खुल गए तो हमारे पहला जो ये है वो 18,650 660 का टारगेट रहेगा निफ्टी में। और उसके ऊपर टिक गया 18,650 के ऊपर, तो ही हम लोग 18,720 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। एक्चुअली 18,650 एक रेजिस्टेंस रुकावट है, बाद में 18,700 18,700 लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल है जहां कॉल रेटिंग जबरदस्त है। उसके ऊपर 18,800 जो है वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल है। सो मैक्स टू मैक्स हम लोग 18,800 तक जाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, मैक्स टू मैक्स अगर ऊपर गए तो। लेकिन वहां फिर से जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग या लोग शॉर्ट करेंगे या निफ्टी में पुट लेंगे स्टॉप लॉस के साथ। आपको भी लेना है निफ्टी में पुट और स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मोटा मोटी मैं ये मान रहा हूँ कि 18,700 720 के आसपास ही आपको पुट लेना चाहिए। अगर 18,720 के ऊपर टिकेगा नहीं निफ्टी, तो अगर टिकता है तो फिर अगला टारगेट 18,800 तक जा सकता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 18,500 550 18,500 550 का, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है कल के दिन, तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा आपके लिए। 18,500 के नीचे गया तो फिर गड़बड़ जाएगा मामला, फिर 18,300 400 तक भी जा सकता है, तेजी से गिरावट हो सकती है, ये ध्यान में रखिए। 18,500 के पास एक चांस ले सकते हो आप निफ्टी में बाय करने का स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन गलती से भी 18,480 18,480 के नीचे अगर जाता है निफ्टी, तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ 18,400 450 के टारगेट के लिए। वही बैंक निफ्टी 44,100 के ऊपर क्लोज हो गया, 44,000 के ऊपर फिर से क्लोज हो गया दोस्तों। बैंक निफ्टी लगातार स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, उसका पुट कॉल रेशियो भी अच्छा खासा नीचे है। लेकिन समस्या है कि कल बैंकिंग स्टॉक्स में, बड़े बैंक्स में मार पड़ी है अमेरिका में। सो आज इसका असर क्या होगा ये देखना पड़ेगा। तो वही है 44,250 300 का लेवल, 44,250 300 का लेवल, जो बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट पिछले कई दिनों से बनते आ रहा है बैंक निफ्टी में, वहां तक गया बैंक निफ्टी और उसके ऊपर अगर टिक गया 44,300 के ऊपर, तो फिर एक रैली आएगी शॉर्ट कवरिंग की, जो 44,500 550 तक लेके जाएगी, 44,500 550 तक लेके जाएगी बैंक निफ्टी को, जहां फिर से रेजिस्टेंस प्राप्त है बैंक निफ्टी में, रुकावट, क्योंकि वहां कॉल राइटिंग अच्छी हो गई है दोस्तों। तो फिर वहां आप चांस ले सकते हो बैंक निफ्टी में पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ या शॉर्ट करने का स्टॉप लॉस के साथ। ओके, सो ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन दिखाई दे रहा है मुझे। नीचे के लेवल पे 44,000 का लेवल अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों है, लेकिन गड़बड़ है, कॉल राइटिंग भी हो गई है। सो मोटा मोटी मैं मान रहा हूं कि बैंक निफ्टी में अच्छा सपोर्ट 43,800 के पास है आज के दिन। ओके, अगर वहां आ गया बैंक निफ्टी तो वहां आप एक ट्राई कर सकते हो बैंक निफ्टी में कॉल लेने का, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करें क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। उसके नीचे 43,500 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में आज के दिन। ओके, तो आज सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है। सो दोपहर 2 बजे के बाद बहुत ही मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, स्पेशली बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में प्रॉपर हेजिंग या प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही काम करे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 2 बजे के बाद वोलेटाइल रहेगा मार्केट दोस्तों। ठीक है, सो मोटा मोटी एक रेंज में फिर से फंसते नजर आ रहा है मार्केट, टाइम पास कर रहा है। इंडिया विक्स भी बहुत ही ज़्यादा गिरा है 11 के पास। सो एक ऑप्शन प्रीमियम फिर से कर सकते हैं ये लोग, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल रह सकता है। ओके, फाइनेंशियल निफ्टी के कारण, क्योंकि आज आईटी और रिलायंस का सपोर्ट मिलेगा या नहीं डोंट नो, बट आईटी का आज प्रॉफिट बुकिंग होगी ज़्यादा और नीचे आएगा ऐसा लग रहा है, और रिलायंस भी थोड़ा सपोर्ट लेने के मूड में नहीं लग रहा है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आज स्ट्रक्चरली वीक लग रहे हैं न्यूज़ फ्लो के ऊपर दोस्तों। तो आज इसका असर आप अमेरिकन मार्केट का असर आप हमारे मार्केट के ऊपर पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए,
और मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज लिखिए। और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस ज़रूर मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे दोपहर 3:30-4 बजे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में, जो दूसरे दिन का मैं स्टॉक प्रेडिक्शन बोलता हूँ स्टॉक मार्केट का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।